जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां हर पल एक फैसला आपको करोड़पति बना सकता है या सब कुछ छीन सकता है, जहां हर सेकंड दिमाग और धैर्य की परीक्षा होती है, जहां पैसा बनाने का खेल असली जंग बन जाता है। यही है ट्रेडिंग की दुनिया। और जो इस दुनिया में महारत हासिल कर ले वो सच में एक योद्धा बन जाता है। यही रहस्य खोलती है मास्टरिंग द ट्रेड, जो लिखी गई है जॉन एफ कार्टर द्वारा। ये किताब हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ आंकड़े या चार्ट का खेल नहीं है। ये मानसिकता, धैर्य और रणनीति का संगम है जो एक आम इंसान को असाधारण बना सकता है। इस सफर की शुरुआत होती है बाजार की चाल को समझने से। बाजार हमेशा एक जैसे नहीं चलते। कभी वो तेजी में होते हैं, कभी सुस्ती में, और कभी अचानक पलट जाते हैं। अगर कोई ये पहचान ले कि अभी कौन सा दौर चल रहा है, तो वो उसी के अनुसार कदम बढ़ा सकता है। और यही फर्क लाता है एक सफल और असफल ट्रेडर में। एक ट्रेडर को यह समझना जरूरी है कि जब कीमतें ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम उनका साथ दे रहा हो तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम घट रहा है तो शायद वो चाल ज्यादा देर नहीं टिकेगी। इसी को समझाने के लिए एक टूल है जो दो खास औसत रेखाओं पर आधारित है। एक है 8 दिन की और दूसरी 21 दिन की। जब छोटी रेखा बड़ी के ऊपर होती है तो बाजार में तेजी की उम्मीद होती है, और जब नीचे हो तो मंदी। एक और अहम चीज है स्क्वीज सेटअप। जब चार्ट पर दो संकेतक आपस में सिमट जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब बाजार शांत है, लेकिन जल्द ही बड़ी हलचल होने वाली है। ये वो वक्त होता है जब धैर्य रखना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि असली कमाई वही होती है जब बाकी सब घबरा जाते हैं और आप तैयार रहते हो। लेकिन सिर्फ चार्ट देखकर फैसले लेना काफी नहीं होता। असली खेल होता है मन का। अगर मन स्थिर नहीं है तो चाहे कितने भी अच्छे संकेत हो, नुकसान ही होगा। हर ट्रेड में नियम बनाकर चलना पड़ता है, जैसे कि एक बार में कभी भी पूरे पूंजी का 1 या 2% से ज्यादा जोखिम ना ले, चाहे मौका कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जब उन्हें नुकसान होता है और वो उसी नुकसान को वापस पाने की कोशिश में बिना सोचे समझे अगला ट्रेड ले लेते हैं। इसको ही कहा जाता है रिवेंज ट्रेडिंग, और ये सबसे खतरनाक होती है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि हर सुबह एक प्लान के साथ बैठा जाए और उस प्लान से ना हटे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सच्चा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार मुनाफा कमाए, बल्कि वो होता है जो हर बार अपने नुकसान को छोटा रखे और मुनाफा चलने दे, जो सिर्फ मौके नहीं ढूंढता बल्कि मौके के लिए तैयार रहता है। इसके लिए जरूरी है कि हर टाइम फ्रेम को समझा जाए। एक साथ कई चार्ट देखे जाएं, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा। इन सब का मेल देखकर ही सही दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर छोटे चार्ट कुछ और कह रहे हो और बड़े कुछ और, तो वहां उलझन होती है। लेकिन जब सभी एक ही दिशा में इशारा करें तो समझो खेल तुम्हारे पक्ष में है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात करें विकल्प यानी ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सीमित जोखिम के साथ असीमित कमा की संभावना होती है। लेकिन इसमें भी समझदारी जरूरी है, बिना ज्ञान के। इसमें उतरना मतलब आंख बंद करके तलवार चलाना। इसलिए पहले अच्छे से समझो कि कॉल और पोर्ट कैसे काम करते हैं और किस स्थिति में कौन सा विकल्प सही रहेगा। हर सफल ट्रेडर की एक आदत होती है कि वो अपने हर कदम का हिसाब रखता है। एक डायरी बनाता है जिसमें हर ट्रेड की वजह, समय और नतीजा लिखा होता है। इससे धीरे धीरे अपनी गलतियों को पहचाना जा सकता है और अगली बार उनसे बचा जा सकता है। हर हफ्ते पुराने ट्रेड्स का विश्लेषण करके ये जाना जा सकता है कि कहां सुधार की जरूरत है। सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी मजबूत होना चाहिए। एक थका हुआ या तनाव में डूबा इंसान कभी सही फैसला नहीं ले सकता। इसलिए व्यायाम, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद हर ट्रेडर की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। ये सब मिलकर ही उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जहां हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है और हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है। यही आदतें एक ट्रेडर को धीरे धीरे मास्टर बनाती है। जब हम किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं तो उसका एक स्पष्ट कारण होना चाहिए, कोई संकेतक, कोई पैटर्न, कोई खबर। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है एक एग्जिट प्लान। यह पहले से तय होना चाहिए कि कब निकलना है, चाहे वो लाभ हो या नुकसान, क्योंकि अनिश्चितता ही इस खेल की असली पहचान है और जो इसे नियंत्रण में रखे वही विजेता होता है।
इस किताब में एक बात बार बार सामने आती है कि ट्रेडिंग अकेले का खेल है। यहाँ कोई टीम नहीं होती, कोई बॉस नहीं होता, कोई गाइड भी नहीं होता, सिर्फ आप होते हो और आपका निर्णय। इसलिए आत्मनिरीक्षण सबसे जरूरी है। खुद से सवाल करना कि क्या ये फैसला भावनाओं से प्रेरित है या योजना के अनुसार है। यही सवाल बचा सकता है भारी नुकसान से। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी और ने पैसा कमाया है तो वो भी कमा सकते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर किसी की पूंजी, सहन शक्ति और सोच अलग होती है। किसी और की रणनीति आपके लिए सही नहीं हो सकती। जब तक आप खुद की रणनीति नहीं बनाते, तब तक आप बाजार की लहरों में बहते रहेंगे। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए यह भी जरूरी है कि हम खुद को लगातार अपडेट रखें। बाजार हर दिन बदलता है, नई तकनीकें, नए उपकरण और नई स्थितियां सामने आती हैं। अगर हम पुराने ज्ञान पर टिके रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए पढ़ना, सीखना और अभ्यास करते रहना जरूरी है। इस किताब में एक और बेहतरीन बात बताई गई है कि हमें कभी भी किसी एक ट्रेड से खुद की पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वो ट्रेड गलत हो गया तो हमें खुद को असफल नहीं मान लेना चाहिए। ये सिर्फ एक मौका था जो हमारे पक्ष में नहीं गया, अगला मौका फिर आएगा। लेकिन अगर हम टूट गए तो अगला मौका पहचान भी नहीं पाएंगे। मास्टर बनने के लिए हमें बड़े नुकसान से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों से सीखना होता है। हर बार खुद से पूछो कि क्या ये निर्णय प्लान के अनुसार है, क्या इसमें रिस्क कंट्रोल है और क्या ये आपके अनुभव पर आधारित है। जब तक ये तीनों जवाब हाँ में ना हो, तब तक उस ट्रेड से दूर रहना ही बेहतर है। अब बात करें उस आदत की जो ज्यादातर सफल ट्रेडर्स में देखी जाती है। वो है दिन की शुरुआत एक शांत मन से करना। सुबह उठकर एक रूटीन फॉलो करना, जैसे मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और एक्शन प्लान सेट करना। ये सब आपके दिमाग को तैयार करते हैं दिन की चुनौतियों से निपटने के लिए। हर दिन बाजार में वही कहानी नहीं चलती, लेकिन आपकी तैयारी एक जैसी होनी चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति, आपकी ऊर्जा और आपकी योजना को हर दिन एक जैसी मजबूती से मैदान में उतरना चाहिए। तभी आप रोज अपने अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी बाजार आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, जैसे कि फेक ब्रेकआउट या झूठी तेजी। ऐसे में आपका अनुभव और आपकी स्पष्टता ही आपको बचा सकती है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि बाजार हमेशा सही नहीं होता, लेकिन आपको अपने सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता नहीं है। असली सफलता है उस पैसे को बचाना और उसे बढ़ाना। अगर आप हर महीने अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन एक गलत ट्रेड सब कुछ ले जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए पूंजी की रक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार होता है। जब हम सोचने लगते हैं कि अब हम सब समझ चुके हैं, तभी बाजार हमें झटका देता है। इसलिए विनम्र बने रहना जरूरी है, सीखने की भूख बनाए रखना जरूरी है और हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश ही हमें इस दुनिया में आगे ले जाती है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आप वो नजर विकसित कर लेंगे जो एक मास्टर ट्रेडर की होती है। वो नजर जो भीड़ में से सटीक मौके पहचान सके और उन्हें पूरी हिम्मत और धैर्य से पकड़ सके। हर सफल ट्रेडर जानता है कि बाजार में टिके रहने की असली ताकत उसकी मानसिक स्थिति में छुपी होती है। बाजार कभी भी पूरी तरह आपके काबू में नहीं होगा, लेकिन आपका दिमाग और प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में हो सकते हैं। और यही फर्क डालता है। जब बाजार उथल पुथल कर रहा हो, तब भी शांत रहकर सही निर्णय लेना ही उस लेवल की परिपक्वता है जिसकी वजह से एक साधारण व्यक्ति असाधारण बनता है। इस सफर में कई बार ऐसा होगा जब लगने लगेगा कि अब तो सब समझ में आ गया है, लेकिन अगले ही पल बाजार कुछ ऐसा कर देगा जो सब कुछ उलट देगा। ऐसे में अगर आपने अपने नियम बनाए हैं और उनसे ना डिगे हैं, तो आप सुरक्षित रहेंगे, वरना एक गलती आपको महीनों पीछे धकेल सकती है। इसलिए नियम बनाना ही नहीं, उन्हें निभाना सबसे जरूरी होता है। हर ट्रेड एक मौका होता है, लेकिन हर मौके का फायदा उठाना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आप नहीं लेते, सिर्फ इसलिए कि वो आपके नियमों में फिट नहीं बैठता। बाजार में मौजूद रहना भी एक रणनीति होती है। जब तक सही मौका ना आए, तब तक इंतजार करना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि बाजार के 3 मुख्य चरण होते हैं।
पहला, जब बाजार बहुत शांत होता है और कोई बड़ी हलचल नहीं दिखती। दूसरा, जब वो धीरे धीरे हलचल करना शुरू करता है। और तीसरा, जब वो तेजी से भागने लगता है। सबसे ज्यादा पैसा तब कमाया जाता है जब आप दूसरे चरण में सही समय पर एंट्री लेते हैं और तीसरे चरण में मुनाफा बटोरते हैं। लेकिन ये समझ तभी आएगी जब आप खुद को बाजार के प्रति संवेदनशील बनाएंगे। हर दिन चार्ट पढ़ना, हर छोटे संकेत को नोट करना और बार बार उस पैटर्न को पहचानना जिससे आप परिचित हो जाएं। तभी आप समझ पाएंगे कि ये वही समय है जब पहले की तरह तेजी आने वाली है। ट्रेडिंग में पैसा तेजी से आता है, लेकिन उसी रफ्तार से जा भी सकता है। इसलिए जितना जरूरी है अवसर को पहचानना, उतना ही जरूरी है नुकसान को रोकने के उपाय करना, जैसे स्टॉप लॉस लगाना और समय पर एग्जिट करना। भावनाओं के वश में आकर कोई भी निर्णय आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो एक बार खुद से जरूर पूछो, क्या मैं भावनात्मक होकर ये कदम उठा रहा हूं या ये एक ठंडी सोच के बाद लिया गया निर्णय है। जब तक इसका उत्तर ठोस ना हो तब तक रुकना ही बेहतर होता है। एक और अहम बात जो इस किताब में बार बार समझाई गई है वो है प्रैक्टिस। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो बिना पैसे के पहले वर्चुअल ट्रेडिंग करें, जिससे आप बाजार की चाल को बिना नुकसान के समझ सकें। जैसे एक खिलाड़ी बिना मैदान में उतरे पहले अभ्यास करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अभ्यास करना चाहिए। हर हफ्ते खुद का एक रिपोर्ट कार्ड बनाएं, जिसमें ये देखें कि आपने कितने ट्रेड किए, उनमें से कितने सफल हुए, कितनों में आपने नियम तोड़े और कहां पर सुधार की जरूरत है। ये आत्म मूल्यांकन ही आपकी असली शिक्षक बनती है, जो बिना डांटे आपको सुधारने में मदद करती है। इस सफर में कई बार आपको अकेला महसूस होगा। लोग कहेंगे कि ये तो जुआ है, ये तो किस्मत का खेल है। लेकिन जब आप ज्ञान के साथ आत्मविश्वास से खड़े होंगे तो वही लोग आपकी मिसाल देंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और सीखते रहिए। अक्सर लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है ओवर ट्रेडिंग, यानी हर मौके को पकड़ने की कोशिश करना। ऐसा करने से ध्यान बंटता है और गलत फैसले बढ़ते हैं। इसलिए चुनिंदा ट्रेड्स करें, लेकिन पूरे भरोसे और तैयारी के साथ। यही तरीका आपको थकाएगा नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्थिर बनाए रखेगा। यह भी समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की ट्रेडिंग शैली अलग होती है। कुछ लोग तेजी पसंद करते हैं और कुछ लोग मंदी, कुछ लोग लंबी अवधि के ट्रेड में सहज होते हैं, तो कुछ लोग हर दिन के उतार चढ़ाव में खेलते हैं। आपको अपनी शैली खुद तलाशनी होती है, जिससे आप सबसे सहज महसूस करते हैं, उसी पर टिके रहिए। वही आपकी ताकत बनेगी। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे बाजार के साथ आपकी बातचीत भी गहराती जाती है। आप उसे सिर्फ एक चार्ट नहीं, एक कहानी की तरह देखने लगते हैं, और उस कहानी की अगली पंक्ति समझने की कला ही आपको भीड़ से अलग करती है। इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये सोच बदलती है, और वही सोच ही अंत में सफलता दिलाती है। अगर आप ये समझ गए कि बाजार आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है जो हर दिन कुछ नया सिखा रहा है, तो आप हर हार से भी जीत निकाल लेंगे। हर ट्रेड को एक परीक्षा मानिए, जिसमें आप हर बार थोड़े और मजबूत बनते हैं, कभी लाभ से, कभी नुकसान से। लेकिन अगर आप डटे रहे, सीखते रहे, तो सफलता जरूर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। हर अनुभवी ट्रेडर जानता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाजार से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही लड़ाई से होती है। डर, लालच और अधीरता, ये तीन दुश्मन हर ट्रेड में छिपे होते हैं, और अगर आपने इन्हें काबू कर लिया तो आप किसी भी स्थिति में मजबूत बने रह सकते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपने छोटे छोटे नुकसान से डरने लगते हैं, जबकि हकीकत यह है कि छोटे नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, और इनसे घबराकर अगर आप अपनी रणनीति से भटक गए तो बड़ा नुकसान आपका इंतजार कर रहा होगा। आपको हर ट्रेड में सही होने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आप सही हो तो ज्यादा कमाएं, और जब आप गलत हो तो कम से कम नुकसान हो। यही फर्क है एक पेशेवर और एक नौसिखिए में। बहुत से लोग तब तक ट्रेड करते रहते हैं जब तक उनका खाता खाली नहीं हो जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगला ट्रेड पिछली सारी गलतियों को ठीक कर देगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हर ट्रेड को एक नए फैसले की तरह देखना चाहिए, पुरानी गलती को सुधारने का जरिया नहीं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि किस तरह एक ट्रेडर को अपनी सोच को लॉजिकल और प्रोसेस आधारित बनाना होता है। यानी अगर आपने किसी ट्रेड में घाटा देखा तो ये सोचने की बजाय
कि बाजार ने मुझे धोखा दे दिया। आपको यह सोचना चाहिए कि इस फैसले में क्या कमी थी और आगे से इसे कैसे सुधारा जा सकता है। ट्रेडिंग में एक और आम गलती है दूसरों की राय पर ट्रेड लेना। जब आप सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट या यूट्यूब वीडियो देखकर ट्रेड लेते हो तो वो आपका फैसला नहीं होता। ऐसे ट्रेड्स आपके अनुभव से नहीं बल्कि किसी और की सोच पर आधारित होते हैं, और जब नतीजा गलत आता है तो ना आप उस व्यक्ति को दोष दे सकते हैं ना खुद को समझा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपकी हर एंट्री और एग्जिट आपकी खुद की सोच से निकली हो। एक बात और जो बार बार दोहराई जाती है वो है कि बाजार में स्थायी सफलता का मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतेंगे। इसका मतलब है कि आप हर बार अपने नियमों के अनुसार काम करेंगे, और अगर ऐसा करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप जरूर फायदे में रहेंगे। इसलिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपकी पर्सनालिटी के साथ मेल खाता हो, क्योंकि अगर आप ऐसे सिस्टम पर काम करेंगे जो किसी और के अनुभव पर बना है तो शायद वो लंबे समय तक आपके लिए काम ना करे। आप दिन में कितने घंटे चार्ट देख सकते हैं, आप कितने समय के लिए ट्रेड पकड़ कर रख सकते हैं, आप कितने नुकसान को सह सकते हैं, ये सब बातें सिर्फ आप जान सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर आपका सिस्टम तय होता है। अब बात करें ट्रेडिंग जर्नल की। ये एक ऐसी चीज है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा टूल होता है सीखने का हर ट्रेड, चाहे वो सही हो या गलत। उसे लिखिए, कब आपने एंट्री ली, क्यों ली, कहां पर स्टॉप लॉस रखा, क्या नतीजा निकला और आपने उससे क्या सीखा। ये सब लिखने से आपको अपने पैटर्न दिखने लगेंगे और आप उन्हीं से अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी होता है लगातार सीखते रहना। कोई ऐसा मुकाम नहीं आता जब आप कह सके कि अब सब आ गया है। जैसे डॉक्टर हर साल नए रिसर्च पढ़ते हैं, इंजीनियर नई तकनीकों को सीखते हैं, वैसे ही एक ट्रेडर को भी हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल हो या मानसिक अनुशासन। कई बार बाजार जानबूझकर उल्टी दिशा में चलता है ताकि कमजोर हाथों को हटा दिया जाए और फिर असली मूव दिखाई दे। यही वो समय होता है जब मजबूत सोच वाला ट्रेडर ही टिक पाता है, जो पहले से तैयार हो और डर के मारे बाहर ना भागे, क्योंकि उसने रिस्क मैनेजमेंट पहले से कर रखा होता है। एक बात जो इस किताब में गहराई से समझाई गई है वो ये है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ये एक मनोविज्ञान है, ये एक डिसिप्लिन है, ये एक जीवन शैली है। जब आप इसे इसी तरह समझते हो तो ही आप इसमें स्थिरता पा सकते हो, वरना आप हर दिन सिर्फ तुक्का लगाते रहोगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगातार नुकसान होंगे। ऐसे में आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा, लेकिन तभी आपको अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा, अपने नियमों से चिपके रहना होगा और खुद को ये याद दिलाना होगा कि अगर मैंने इस प्रोसेस को सही बनाया है तो ये मुझे सफलता की तरफ जरूर ले जाएगा। इस सफर में कई मोड़ आएंगे जब आप छोड़ देना चाहेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आपने एक कदम और बढ़ाया तो शायद अगला मोड़ आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। यही अंतर है हार मानने वालों और जीत हासिल करने वालों में। हर दिन बाजार में सिर्फ चार्ट ही नहीं बनते, हर दिन एक नए सबक की नींव रखी जाती है और वो सबक ही आपकी नींव मजबूत बनाते हैं। इसलिए हर हार को एक क्लास मानिए और हर जीत को एक टेस्ट मानिए जो आपके सीखने की दिशा तय करेगा। इस किताब के अनुसार अगर आप इस सोच के साथ बाजार में उतरे हैं कि आपको जल्दी अमीर बनना है तो आप पहले ही गलत दिशा में हैं। ट्रेडिंग अमीरी नहीं स्थिरता की ओर ले जाती है। अगर आपने धैर्य रखा तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा, लेकिन अगर आपने पैसा पकड़ने की जल्दी की तो वो आपसे दूर ही भागेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप खुद को पहचान लेते हैं, अपने स्वभाव को समझ लेते हैं और उसे अपनी रणनीति का हिस्सा बना लेते हैं। कई बार लोग दूसरों की सफलता देखकर उनकी नकल करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि उनकी मानसिकता और परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए सफलता की शुरुआत खुद को जानने से होती है। अगर आप बहुत भावुक हैं तो शायद आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप जल्दी निर्णय लेने में माहिर हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी क्षमता और कमजोरी को नजरअंदाज करेंगे तो बाजार आपको बार बार सिखाएगा और हर बार कीमत वसूलेगा। यह भी जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ना कि कोई गेम या जुआ। जैसे कोई बिजनेसमैन अपने हर खर्च और हर निवेश पर नजर रखता है, वैसे ही आपको भी
हर ट्रेड की तैयारी करनी होती है। बिना योजना के कोई भी ट्रेड सिर्फ एक अनुमान होता है और अनुमान पर कभी स्थायी सफलता नहीं मिलती। हर दिन की शुरुआत एक शांत मन से होनी चाहिए। बिना किसी जल्दबाजी के पहले बाजार को पढ़ो, फिर सोचो और फिर ही कदम उठाओ। कई बार ट्रेड लेने से बेहतर होता है ट्रेड ना लेना, क्योंकि कोई फैसला ना लेना भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। जब आप लगातार सही फैसले लेते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास अगली बार आपको और बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे गलत फैसले लिए तो वो ना सिर्फ आपके पैसों को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आपकी सोच और आत्मविश्वास को भी तोड़ेगा। इस किताब में यह भी बताया गया है कि आप जितना खुद को एक सिस्टम में ढालोगे, उतना ही बाजार की चाल समझना आसान होता जाएगा। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो लगातार एक जैसे फैसले लेता है, चाहे फायदा हो या नुकसान, क्योंकि वही फैसले अंत में एक मजबूत ग्राफ बनाते हैं। बाजार में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब सब कुछ उल्टा लगता है। चार्ट संकेत दे रहे होते हैं, लेकिन दिल कुछ और कहता है। ऐसे समय पर आपका अनुशासन ही आपको बचा सकता है। अगर आप सिर्फ नियमों के आधार पर चल रहे हैं तो भावनाओं की कोई जगह नहीं रहती, और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली पहचान है। आपको यह भी सीखना होगा कि कब रुकना है। कई बार लोग लगातार ट्रेड करते रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि हर बार कुछ ना कुछ कमाना जरूरी है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे सफल ट्रेडर वो होते हैं जो बाजार में कम लेकिन सटीक ट्रेड करते हैं और बाकी समय खुद को तैयार करते हैं। हर नुकसान को स्वीकार करना सीखिए, उसे छुपाइए मत, क्योंकि वही नुकसान आपको मजबूत बनाते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ, यहाँ गलती हुई थी और अगली बार मैं इससे सीखकर बेहतर करूंगा, तो आपकी सफलता की दिशा और साफ हो जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बाजार हर किसी को उसकी औकात दिखाता है, लेकिन अगर आप विनम्र बने रहे, सीखते रहे और सुधारते रहे, तो वही बाजार एक दिन आपको ऐसा मंच देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि बड़े लक्ष्य सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, उनके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी होता है। आपने कितनी किताबें पढ़ी ये मायने नहीं रखता, आपने उन किताबों से क्या सीखा और उसे कैसे अपने जीवन में लागू किया, ये ज्यादा मायने रखता है। ट्रेडिंग में आपके लिए सबसे जरूरी चीज है मानसिक नियंत्रण। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप बाजार की असली तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप गुस्से में हैं, लालच में हैं या डर में हैं, तो आप सिर्फ वह देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, ना कि जो वास्तव में हो रहा है। इसलिए हर दिन ध्यान या मेडिटेशन का अभ्यास भी एक सफल ट्रेडर की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, ताकि आप खुद पर नियंत्रण रख सकें और सही निर्णय ले सकें। जब आप लगातार सीखते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं और अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन्हें सुधारने लगते हैं, तो एक दिन वो समय आता है जब बाजार में आपकी पहचान बन जाती है और लोग आपकी सलाह लेने लगते हैं। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए, समर्पण चाहिए और सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज पहले से बेहतर ट्रेडर बना हूं? क्या मैंने आज कुछ ऐसा सीखा जो कल मुझे फायदा देगा? अगर इन सवालों का जवाब है तो समझो आप सही रास्ते पर हो। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा याद रखो, पैसा खुद में लक्ष्य नहीं है। पैसा एक परिणाम है, आपकी सोच, आपके नियम और आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर आपने सही सोच रखी, सही रणनीति अपनाई और खुद को लगातार बेहतर बनाया तो पैसा अपने आप आएगा। आपका असली लक्ष्य होना चाहिए कि आप एक ऐसा इंसान बने जिस पर खुद को गर्व हो और जो हर स्थिति में मजबूत खड़ा रह सके। अगर आपने ये पा लिया तो समझो आपने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आता है कि सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब आप अपनी सोच और अपने मानसिकता को सशक्त बना लेते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहते हैं और खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में संभल सकते हैं। हर ट्रेड में ना सिर्फ पैसों का खेल होता है, बल्कि ये एक परीक्षा होती है आपकी आत्मनियंत्रण की, आपके फैसले लेने की क्षमता की और आपके धैर्य की। ट्रेडिंग के दौरान ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है और इस सोच समझ में सबसे अहम बात होती है आपके द्वारा बनाई गई योजना
एक ट्रेडर को हमेशा अपनी योजना के अनुसार ही काम करना चाहिए, और अगर कभी स्थिति बदलती है तो वो योजना में बदलाव कर सकता है, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के आपका धैर्य ही आपको बाजार में बनाए रखेगा। कई बार आप देखेंगे कि बाजार एक दिशा में जा रहा है, लेकिन अचानक से वो विपरीत दिशा में चला जाता है। ऐसे में आपका मानसिक संतुलन टूट सकता है। लेकिन जो ट्रेडर अपनी योजना से चिपक कर चलता है, वो हमेशा बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहता है। ट्रेडिंग में यही अंतर होता है। एक नौसीखिए और एक पेशेवर के बीच एक पेशेवर ट्रेडर अपने फैसले बाजार की स्थिति और अपने नियमों पर आधारित करता है, न कि भावनाओं या लालच पर। उसे पता होता है कि नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उससे सीखने का अवसर है। वो हमेशा अपने निर्णयों का मूल्यांकन करता है और अगले कदम के लिए तैयार रहता है। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आप नुकसान से बच सकते हैं। नुकसान एक स्वाभाविक हिस्सा है ट्रेडिंग का, और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप डर से बाहर निकल सकते हैं और इस यात्रा को ठीक उसी तरह देख सकते हैं जैसे आप किसी और व्यापार को देखते हैं। जोखिम के साथ उसका सही प्रबंधन सफलता की कुंजी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेडिंग में हमेशा खुद को अपडेट रखते रहना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर होता है सीखने का, नई तकनीकें, नई रणनीतियां और बाजार के नए संकेत। आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना होता है, तभी आप अपनी योजनाओं को समय समय पर अपडेट कर सकते हैं और बाजार की बदलती परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अगर आप सीखने की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपको कभी भी कठिनाई महसूस नहीं होगी, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और यही नॉलेज आपको मजबूत बनाएगी। बाजार की चालें हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन एक अच्छी योजना और मानसिक मजबूती आपको हर हालात में सफल बनाए रखेगी। ट्रेडिंग में सफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आप दूसरों के फैसलों पर नहीं, बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं। इससे न सिर्फ आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बल्कि आप अपने फैसलों पर ज्यादा सटीक तरीके से काम करने लगते हैं। अगर आपने पहले से खुद को तैयार कर लिया है तो कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको बुरा नहीं कर सकती। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो उस रास्ते से विचलित होने का कोई कारण नहीं होता। बस जरूरत है कि आप लगातार अपना ध्यान बनाए रखें और अपने अनुभव से सीखते रहें। अब आप ये समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें सफलता समय और मेहनत के साथ मिलती है। और यही वो सीक्रेट है जो आपको हर दिन अपने ट्रेडिंग के सफर में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। अब जब आपने इस यात्रा को समझ लिया है और बाजार में सफलता की राह पर कदम रख दिए हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये एक तरीका है अपने डर को परास्त करने का, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने का। आपने जो कुछ भी सीखा है उसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं और हमेशा याद रखें कि बाजार में सफलता उसी के पास आती है जो धैर्य और अनुशासन के साथ काम करता है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में उठाया गया कदम कभी भी सही परिणाम नहीं देता। आपको अपनी योजना पर विश्वास रखना होगा और उसे पूरी तरह से अपनाना होगा। आपके द्वारा लिए गए फैसले और आपके द्वारा सीखी गई बातें आपके अगले कदम की दिशा तय करेंगी, और जैसे जैसे आप इसे अपनाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सफलता की राह भी साफ होती जाएगी। बाजार का हर उतार चढ़ाव आपको एक नया पाठ सिखाता है और वो पाठ आपको और मजबूत बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके रास्ते में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपने अपनी मानसिकता को मजबूत बना लिया है और आपने खुद को सही दिशा में तैयार किया है, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। बाजार की असल ताकत ये नहीं है कि वो क्या करता है, बल्कि असल ताकत ये है कि आप उससे क्या सीखते हैं। याद रखिए, व्यापार में असली जीत तब होती है जब आप खुद से लड़कर अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हैं और एक सशक्त और संजीदा ट्रेडर बन जाते हैं। अगर आप अपनी यात्रा में लगातार सुधार करते रहेंगे और सही दिशा में कदम बढ़ाते रहेंगे, तो आपको वो सफलता जरूर मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अब ये वक्त है उस मानसिकता को अपनाने का जिसने आपको अंततः हर सफलता तक पहुंचाया है और बाजार में स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। अगर आपने इस यात्रा को समझा और इसे अपने जीवन में अपनाया, तो यकीन मानिए आपका सफर बहुत ही रोमांचक और सफल होगा। याद रखिए, सफलता कोई अचानक से नहीं मिलती,
ये मेहनत, समझदारी और निरंतर प्रयास का नतीजा होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। क्या आप मानते हैं कि मानसिकता और अनुशासन ही असल सफलता की कुंजी है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।